नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का फोकस है अमेरिका की नीति और उसमें भी खास तौर पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर जो हालिया बदलाव दिख रहे हैं उन पर। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ट्रंप, वरदान और विनाश का पथ। अच्छा। और इसकी शुरुआत एक बहुत दिलचस्प दृष्टांत से होती है, शिवजी के वरदान वाली कहानी, हम्म। कि कैसे वो वरदान ही राक्षसों के विनाश का कारण बने। हम्म। तो लेखक इसी आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप के कदमों को समझने के लिए। ये कह रहे हैं कि जब शक्ति बहुत ज्यादा मिल जाए तो उसका नशा खुद के विनाश का रास्ता बना सकता है। वाकई दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। लेख में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन का झुकाव अचानक पाकिस्तान की तरफ काफी बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है, मतलब क्यों? वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान ने उन्हें बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या फिर तांबा, लिथियम आयन, यहाँ तक कि कच्चे तेल का भी अच्छा। एक तरह से लालच दिया है। अच्छा, संसाधन। हाँ, संसाधन। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ट्रंप के बेटे की एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, उसमें बड़े निवेश का वादा भी किया गया है। ओह, तो ये संसाधनों के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत लाभ की तरफ भी इशारा है। लेख तो कम से कम यही संकेत दे रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी मस्जिद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाँ, ये खबर आई थी। तो क्या ये कदम उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि पहले लड़ाकों को रास्ते से हटाया जाए? लेख का तर्क तो यही है कि ये घोषणा इसलिए की गई ताकि बलूचिस्तान से इन लड़ाकों का सफाया हो सके और फिर अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर, जैसा कहा जा रहा है, खनिजों का दोहन कर सकें। और जाहिर है इस घोषणा से बलूच संगठनों को जो बाहर से मदद मिलती होगी, फंडिंग या खुला समर्थन, उसमें भी दिक्कत आएगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, बिल्कुल। और शायद लेख पे इस पर शक जताता है कि क्या पाकिस्तान के ये वादे भरोसे लायक हैं? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनके पास वाकई इतने संसाधन होते, हाँ, तो चीन जो पिछले 10 साल से इतना करीब रहा है पाकिस्तान के, हाँ, उसने अब तक ये सब निकाल क्यों नहीं लिया? सही बात है। ये वाजिब सवाल है। और लेख एक और पॉइंट उठाता है। क्या? कि अगर पाकिस्तान के पास सच में अरबों डॉलर होते तो वो खुद क्यों इतने कर्ज में डूबा होता, IMF के पास क्यों जा रहा होता? हाँ, ये बात तो है। तो फिर वो ट्रंप के बेटे की कंपनी में निवेश करने के लिए पैसा कहां से लाएगा? ये सब गंभीर संदेह हैं जो विश्लेषण में है। यानी वादों और जमीनी हकीकत में शायद काफी फर्क हो सकता है। लेख में ये भी कहा गया है कि कई अनुभवी अमेरिकी रणनीतिकार जो पहले भी काम कर चुके हैं, हाँ, वो ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के इस जाल में ना फंसे। बिल्कुल, वो याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भरोसेमंद नहीं रहा है। लेख में अफगानिस्तान का जिक्र है। अच्छा। कि कैसे पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका को कथित तौर पर धोखा दिया, जिससे अमेरिका को 70-80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, ऐसा कहा जाता है। 70-80 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो वो पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। और फिर चीन का अनुभव भी तो है बलूचिस्तान में। जिस तरह बलूच लड़ाकों ने चीनी प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है, उसे देखते हुए क्या अमेरिकी कंपनियों के लिए वहां काम करना आसान होगा? एग्जैक्टली। ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर लेख जोर दे रहा है कि जब चीन जैसी ताकत को इतना प्रतिरोध झेलना पड़ा तो अमेरिकी सफलता की क्या गारंटी है? सही बात। और इस पूरी प्रक्रिया में विश्लेषण कहता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। वो क्या? भारत का भरोसा, जो पिछले लगभग 25 सालों में धीरे धीरे बना था, उसे कह सकते हैं कि धक्का लगा है। ये तो काफी गंभीर बात है। तो मामला वाकई बहुत पेचीदा लग रहा है। हाँ। और आखिर में लेखक ट्रंप के रवैये की तुलना उसी पौराणिक राक्षस से करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो वरदान पाकर शक्ति के नशे में इतना चूर हो गया कि किसी की सुनने को तैयार नहीं, अपने ही विनाश की तरफ बढ़ रहा है। ये तुलना इसी बात पर जोर देती है कि कैसे सत्ता का नशा या अहंकार सही सलाह को अनदेखा करवा सकता है और अनजाने में ही सही बर्बादी की ओर ले जा सकता है। लेख का तर्क यही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये विश्लेषण ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान नीति में जो बदलाव आया है, उसे संसाधनों के लुभावने वादों और शायद कुछ व्यक्तिगत लाभ की संभावनाओं से जोड़ रहा है। हाँ, लेकिन साथ ही ये इन वादों की विश्वसनीयता पर और इसके जो गहरे रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं, उस पर बहुत गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल,
खासकर भारत के साथ संबंधों को देखते हुए और बलूच प्रतिरोध की जो जमीनी हकीकत है उसे देखते हुए। सही कहा। और यहीं पर ये विश्लेषण एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है क्या? कि अगर बलूच लड़ाके वाकई चीन जैसी बड़ी शक्ति को भी चुनौती दे सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के वादों का पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो भी संदिग्ध है। तो बलूचिस्तान में ये जो नया अमेरिकी कदम है, जैसा कि लेख बता रहा है, क्या ये कुछ ऐसे नतीजे ला सकता है जिनके बारे में अभी सोचा भी नहीं जा रहा? मतलब कुछ अनपेक्षित और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिणाम। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।